अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और आज है हमारी वापसी। तो हम लोगों ने जो पैकिंग है वो रात को ही थोड़ी बहुत कर ली थी। उस दिन जो हम लोग भीग गए थे, इस वजह से हमारे कुछ कपड़े जो है हम लोगों ने बाहर डाले थे ताकि इनमें से जो है हवा निकल जाए। तो रात ही को हमने थोड़ी बहुत पैकिंग कर ली थी और कुछ एक सुबह में की है। तो ये हमारी हो गई है तैयारी। ज़ीशान ने ज़ैनब को पकड़ा हुआ है और यहाँ पे हो गई थी हरीम बीमार। और ये सब ने हमारे जो है शॉपर और लगी बैग वगैरह सारे पकड़े हुए थे। और यहाँ पे जो है हम लोग खड़े हुए बातें कर रहे थे। दिल तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था जाने का, क्योंकि एक तो बंदा इतने दूर जाए और फिर दिल करता है कि बंदा 3-4 दिन रहे और फिर वापस आए। लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम था, इसलिए फिर हमें अगले ही दिन, यानी कि एक दिन हम लोग जिस दिन गए उस दिन स्टे किया, अगले दिन पूरा दिन स्टे किया और फिर उससे अगले दिन हम लोग आगे वापस। अब ये लोग सामान लेके हमारा बाहर जा रहे थे और इतने में मैंने नानी अम्मा के घर की वीडियो बना ली। और मैं यही सोच रही थी कि कल हम लोग यहाँ पे खेल रहे थे, बातें कर रहे थे और इतना हल्ला गुल्ला था इस जगह पे, और आज ये घर बिल्कुल खामोश हो गया। बस सभी बहुत उदास थे और बार बार एक दूसरे से मिल रहे थे। ज़ाहिर बात है, जब आप इतने अरसे के बाद आप अपनों से मिलो तो वो फिर उनको दिल नहीं करता कि आप वापस घर जाएं। आते थे हम इतने एक्साइटमेंट में थे, हम गाँव जाएंगे, हम पहाड़ों पे की तरफ जाएंगे। और जब वापस जाने का टाइम आया तो बिल्कुल सैड हो गए, क्योंकि हमें एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही कम टाइम था, नहीं तो हम लोग एक दिन और रह लेते। तो बस ऐसे ही वक्त का पता ही नहीं चलता और कैसे दिन गुजर जाता है और कैसे टाइम गुजर जाते हैं पता नहीं लगता। तो यहाँ पे मैं जाते जाते वीडियोस बनाती जा रही थी और ये इतने मज़े का व्यू लग रहा था। सारे बादल आए हुए थे सूरज के सामने, और गांव में तो वैसे भी खुली जगह पे ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। हमें बहुत मज़ा आया। हम पहाड़ों पे गए, हमने बहुत इन्जॉय किया, सब गए थे। और आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा, हमने बहुत इन्जॉय किया। तो ये छोटी छोटी मेमोरीज़ होती हैं जो आपको बिल्कुल आपके माइंड से बिल्कुल नहीं जाती। तो ये रास्ते में ना ये छोटी छोटी बकरियां आ रही थी, मैंने सोचा चलते चलते इनका भी व्लॉग बना लूँ। और ये बकरियां ऊपर जंगल की तरफ जा रही हैं। मैंने आपको बताया था कि गली के स्टार्ट में ये अब बिल्कुल आबादी स्टार्ट हो जाती है और गली के एंड पे बिल्कुल ऐसे जैसे वो जंगल आ जाता है। और वो जो इतना बड़ा तालाब है जिसको ये बनोड़ बोलते हैं वहाँ पे, और फिर वो आगे से जंगल स्टार्ट होता है। और अब हम लोग जा रहे हैं बाहर की तरफ। और ये गली के जो फर्स्ट पे एक घर है, यहाँ पे हम लोगों ने जो है अपनी गाड़ी पार्क की थी। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे क्लिप्स बना रही थी, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था और यहाँ पे सब जो है गाड़ी में चीज़ें रख रहे थे। बस ये इन लोगों की मोहब्बत है और इन्होंने हमें बहुत अच्छा टाइम दिया। और 2 दिन कैसे गुजर के पता भी नहीं चला। और यहाँ पे जो है हम लोग यही कह रहे थे कि इस घर के सामने जो है ईंटें गिरी हुई थी, तो हमने सोचा कि गाड़ी को हम उस साइड से ले आएंगे। और अब ये जो है बकरियां और छोटी छोटी और गाय आ रही थी, तो मैंने सोचा इनको भी अपने व्लॉग में ले आऊँ। अब आहिस्ता आहिस्ता ज़ीशान गाड़ी को रिवर्स कर रहे थे और मामू उसको बता रहे थे कि आप ऐसे नीचे आओ और आप ऐसे करो। और यहाँ पे हम लोग खड़े हुए वेट कर रहे थे। और ये यहाँ से जो है ज़ीशान जो है गाड़ी लेके जाएगा। और इतना अच्छा मौसम था, इतनी ठंडी हवा चल रही थी और बारिश की वजह से गांव जो है बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। स्पेशल ये पहाड़ियाँ बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैं जाते जाते इन चीज़ों को अपने साथ लेके जा रही हूँ, ताकि मुझे जब भी याद आए तो मैं इस व्लॉग को देख लूँ। और यहाँ पे ये इनके गांव की कोई औरत थी जो इनसे मिल रही थी, मेरी सासू माँ से। और यहाँ पे ये लोग हमें बाय बाय कर रहे थे। बस टाइम कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। और मैं अब ये सारी वीडियोस लेके अपने व्लॉग में लगाऊंगी ताकि मुझे ये याद रहे।
इसलिए मैंने छोटे छोटे क्लिप्स बना लिए। अब हमारी वापसी का सफ़र हो गया स्टार्ट। तो दिल भी बहुत उदास था और जाना भी ज़रूरी था क्योंकि मेरे हस्बैंड का ऑफ़िस का काम था, और दूसरा ये कि थोड़े से टाइम के लिए हम जब आते हैं तो एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग होती है और हमारा दिल करता है हम ज़्यादा टाइम रहें। एक इंसान उदास ही तब होता है कि जब वो इतने दूर से जाए और उसको आगे से इतना अच्छा रिस्पांस मिले। स्पेशली मामी और जो मामू की कज़न है, उन्होंने हमें बहुत अच्छा टाइम दिया, हमें इनकी बिल्कुल ऐसे जैसे अपनाइत दी। तो बहुत ही अच्छा टाइम गुजरा हमारा। अब हम लोगों ने गांव में एक दो जगह पे जाना था, तो अब हम लोग जिनके घर आए हैं वो मेरे ससुर का ननिहाल है, और यहाँ पे अब हम थोड़ी देर बैठे और फिर हम लोगों ने बोला कि अब ज़ाहिर बात है ऑफ़िस का काम भी था साजिद का, तो बस वक्तन फ़वक्तन थोड़ी थोड़ी देर जो है सबके घर में गए। एक दो घर ही थे तो वहाँ पे गए, और भी थी क्योंकि साजिद का ऑफ़िस का काम था, तो इसलिए फिर अब हम लोगों ने जल्दी पहुँचना था घर, और इसीलिए हम गांव से जल्दी से निकले थे ताकि आगे एक दो घर में जब जाएं तो हमें ज़्यादा देर ना हो। खैर अब हम इनके घर से भी अब बाहर जा रहे थे रोड की तरफ, तो अब हमारा जो है सफ़र फिर से स्टार्ट हो गया। और यहाँ आते हुए जो है बहुत ही अच्छा मौसम था, और ये जो कस टाइप जगह है, इसको ये लोग अपनी ज़ुबान में कान बोलते हैं। तो ये जो कान है ये मेरी सासू माँ बताती हैं, जब सावन की बारिश होती हैं तो ये बहुत ज़्यादा जगह ले लेती है और बहुत गहरी हो जाती है। तो खैर अभी तो इतनी गहरी नहीं लग रही, और ये काफ़ी मिट्टी वाला पानी है। तो यहाँ पे मैं ज़ीशान को ये कहती कि जिसकी गाड़ी की स्पीड है वो थोड़ी स्लो कर लो और मैं उतर के इसकी वीडियो बना लूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा इतना टाइम नहीं है, तो फिर अब हम लोग चले गए। अब मैं ज़ीशान की जो ड्राइविंग है वो चेक करी थी, और माशाल्लाह ज़ीशान हमें जाते हुए भी बहुत अच्छे से लेके गया है और आते हुए भी बहुत अच्छे लेके गया है, और काफ़ी सेफली ड्राइविंग करता है। और ना कि ज़ीशान, फैज़ुर रहमान भी बहुत अच्छी करता है। दोनों मेरे भाई बहुत अच्छी ड्राइव करते हैं, तो अल्लाह पाक इन दोनों को सलामत रखे। और बस थोड़ा सा ही सफ़र था, इतना नहीं था, क्योंकि जाते हुए इतना लंबा इसलिए लगा क्योंकि बारिश थी और हम उस तरह से इतनी स्पीड नहीं दे सकते थे। और अब हम लोग झेलम सिटी पहुंच चुके थे, और अब हम रास्ते में यही डिस्कशन कर रहे थे कि यहाँ की एक फ़ेमस जो है जलेबी और एक मीठी सौगात है, उसको बोलते हैं मरस्से, तो डुमेली की। तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि रास्ते में हम लोगों ने डुमेली से जो है जलेबी और मरस्से लेने हैं। तो इतने में हमें कॉल भी आ गई कि अगर आप लोग आ रहे हो तो हमारे लिए जलेबी और मरस्से लेके आना। तो फिर हम लोग यही सोच रहे थे कि अब हमें जो है एक जगह और भी थोड़ी देर रुकना है, और जो चीज़ें लेनी है वो लेके फिर हम लोग घर के लिए निकलेंगे। खैर अब हम पहुंच गए हैं डुमेली, और डुमेली में स्टार्ट में बहुत मज़े की इन्होंने हट बनाए हुए हैं। बाकायदा छोटी छोटी शॉप्स हैं यहाँ पे, और एक नहीं है बहुत सी शॉप्स हैं यहाँ पे। तो हम लोगों ने यही सोचा कि हम लोग कौन सी शॉप से लेंगे, हमें तो कोई आइडिया भी नहीं है। अब ज़ीशान जो है देख रहा था कि मैं गाड़ी कहाँ पार्क करूँ, तो ये देखिए कितने मज़े की इन्होंने शॉप्स बनाई हुई हैं। और यहाँ के जो जलेबी और मरस्से हैं यहाँ के बड़े मशहूर हैं। अब यहाँ पे हम लोग उतरे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, और यहाँ से अब हम लोग चेक कर रहे हैं कि कौन से वाली जलेबी और कौन से वाले मरस्से हमें लेने चाहिए। खैर मुझे इतनी कोई मीठी चीज़ें पसंद नहीं है, तो ना ही मैंने टेस्ट की है। और यहाँ गरम गरम जलेबी तैयार हो रही थी, और यहाँ से मेरे हस्बैंड पूछ रहे थे कि जो मरस्से हैं ये किस हिसाब से दे रहे हैं और ये वो। तो यहाँ मैंने सोचा कि मैं व्लॉग बना लूँ। अगर बात की जाए सफाई की, तो सफाई यहाँ मुझे बिल्कुल भी नहीं लगी, और कोई इतना अच्छा मटेरियल ये यूज़ नहीं करे।
लेकिन बस वही बात है, हर किसी का अपना टेस्ट होता है। तो मुझे इतना पसंद नहीं है मीठा और ना मुझे इतना शौक़ है। खैर फिर मैंने वहाँ से जो है गर्मा गर्म पकोड़े और नान ले लिए, जो कि बिल्कुल ही ठंडे थे, कोई गर्म नहीं थे। मैंने इन अंकल को बोला भी कि आप लोग ये जो पकोड़े हैं ये गर्म है, तो इन्होंने कहा जी जी बिल्कुल ताज़े हैं। और फिर मैंने डलवा लिए और नान भी ठंडे थे और पकोड़े भी ठंडे थे, बिल्कुल भी खाने का मज़ा नहीं आया। और यहाँ पे ये मैं सारी वीडियो बनाई थी। देखिए यहाँ पे कितनी शॉप्स हैं, गट्टी सारी। खैर अब हम लोगों ने ले लिए हैं और चीज़ें और अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। अब हमारा सफ़र यहाँ से फिर स्टार्ट हो गया है। तो 2-3 जगह पे हम लोग रुके हैं। अब हम लोगों ने बोला है कि अब हम लोगों ने रुकना नहीं है। अब आ गया था ट्रकी टूर प्लाज़ा और इसके बाद मुझे इतनी थकावट हो गई थी कि गांव में सुबह सुबह उठे और जल्दी हम लोग निकले, तो इसलिए मैं थक चुकी थी और मैं सो गई थी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।